सो हाय हेलो एवरीवन। मैं सीधे रोड मैप पे आ रहा हूँ। मैं बोल दे रहा था मैं सीधे रोड पे आ रहा हूँ बिना कोई टाइम टाइम बर्बाद किए, राइट। मैं तुमको एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ, ठीक है। जो रोड मैप है ना दोस्त, आई डोंट नो तुम इसको कितना सीरियस लेने वाले हो, बट मैंने इसमें काफी टाइम लगाया है। कुछ लोग आके बोल देंगे कि तुमने क्लॉड से जनरेट किया है, ये किया है, वो किया है, बट बात मानो, मैंने अपना यहाँ पे 10 साल 12 साल का पूरा एक्सपीरियंस लगाया है, राइट। एंड दिस इज जस्ट नॉट अ रोड मैप। इट हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो तुम्हें एक जॉब पाने के लिए चाहिए, एक नौकरी पाने के लिए चाहिए। हर चीज, स्किल से लेके प्रोजेक्ट तुम्हें क्या बनाने हैं, तुम्हें लिंक्डइन पे क्या करना है, तुम्हें गिटहब कब स्टार्ट करना है, क्या पुश करना है, तुम्हें पोर्टफोलियो कब बनाना है, तुम नेटवर्क कैसे बिल्ड करोगे, तुम अप्लाई कहाँ कहाँ करोगे। एवरीथिंग एवरीथिंग। मैं तुमको सिर्फ इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, राइट, सिर्फ इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ। 11 मंथ का है, 10 to 11 मंथ है, राइट। मैं 2 महीने आगे पीछे मान के चल रहा हूँ। मे भी हो सकता है कोई 7 महीने में कर ले, या मे भी हो सकता है कोई 12 महीना या 13 महीना लगा है। बट मैं तुमको एक बात बता सकता हूँ, जस्ट टेक इट एज अ मोटिवेशन इफ यू वांट टू, कि अगर 11 to 12 मंथ, राइट, तुमने थोड़ा सा दिक्कत बर्दाश्त कर लिया, राइट, रोज डिसाइड करके अगर तुम बैठे इन चीजों को करने के लिए, हर चीज है इसमें, कहां से करना है वो भी, और तुमने जर्नी कंप्लीट कर ली, तो बात मानो, मैं तुमको इतना प्रॉमिस कर सकता हूं, ऐसा नहीं पॉसिबल है तुमको नौकरी ना मिले। दूसरा, इन केस वर्स्ट केस सिनारियो तुम, मुझे तो लगता है कि ये लोग रोड मैप कंप्लीट करने के बाद ना 11 महीना एंड आते आते तुम शायद नौकरी खोजोगे ही नहीं। तुम इतने कैपेबल हो जाओगे कि तुम फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठा के करने लगोगे और ज्यादा पैसे बनाओगे, राइट। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटाता हूं। सो जीरो टू हायर 2026 एडिशन। आज जो इंडस्ट्री में, मैं इस चीज को यहां से हटा दे रहा हूं, आई थिंक ये हाइड कर रहा है। आज इंडस्ट्री में ऐसे डेवलपर्स की जरूरत है जो एआई ड्रिवन हो, जिनको पता है कि एआई के साथ कैसे काम करना है, एंड अकॉर्डिंगली मैंने इस रोड मैप को बनाया है, राइट। तो चलते हैं पहले स्लाइड पे। पहले स्लाइड में मैंने सिंपल कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं कि व्हाई लर्न टू कोड व्हेन एआई ऑलरेडी राइट्स कोड। जब एआई कोड लिख ही रहा है तो भाई हम इंसानों को कोड क्यों सीखना है। अगेन मैं इसका एक क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल वर्ड्स में दूंगा कि जो बिल्डिंग है वो बनाने के लिए पत्थर तो लेबर जोड़ रहे हैं, तो वहां पे इंजीनियर की क्या जरूरत है। तो आई होप तुम्हें आंसर अपना मिल गया, राइट। लेबर सिर्फ पत्थर जोड़ सकते हैं, इंजीनियर बताएगा। देखो यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है, एआई राइट्स द हाउ, यू डिसाइड द व्हाट एंड व्हाई। अगर किसी का कोई मोबाइल में देख रहे हो तो प्लीज जूम कर लेना, राइट। कुछ रीजंस है। पहला, एआई राइट कोड, यस ये सच्चाई है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। सेकंड, मैंने बताया एआई लिख सकता है, एआई राइट्स द हाउ। अगर एक फंक्शन बनाना है, एक डॉट को लेफ्ट राइट मूव करने के लिए, तो एआई नो इट हाउ टू डू इट, वो कर देगा, तुम्हें मॉड्यूल दे देगा। बट एआई, यू डिसाइड द व्हाट एंड व्हाई, उस डॉट को क्यों मूव करना है वो तुम डिसाइड करो, राइट। कब मूव करना है तुम डिसाइड करोगे, राइट। अगला, योर प्रॉम्प्ट क्वालिटी इक्वल्स योर प्रोडक्ट क्वालिटी, योर आउटपुट क्वालिटी। और अगर तुम कोड नहीं समझते हो तो तुम्हारा प्रॉम्प्ट भी अच्छा नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट, मार्केट इज शिफ्टिंग नॉट श्रिंकिंग। मार्केट छोटा नहीं हो रहा है, मार्केट शिफ्ट हो रहा है। देखो बहुत ज्यादा गलत है कि डेवलपर्स की नौकरी नहीं रहेगी, डेवलपर्स का जॉब नहीं बचेगा, रोल शिफ्ट हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है कि फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं रहेगा, बट फ्रेशर्स का काम शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। आई होप यू गेट इट। अगले स्लाइड पे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, हियर। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मैं देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे मूव करूंगा क्योंकि मैं हर चीज यहां पे है, मैं वीडियो को 1 घंटा का नहीं करना चाहता, मैं 15 मिनट मैक्सिमम चाहता हूं, ठीक है। तो दोस्त, पहले तो तुम्हें कंप्यूटर फंडामेंटल्स पता होने चाहिए ना। तो तुम्हें क्या पढ़ना है सबसे पहले, 1 से 3, मतलब स्टार्टिंग का 3 वीक में इसको दे रहा हूं, और मान लो तुम 3 घंटे रोज दे रहे हो। तो हाउ कंप्यूटर वर्क्स, जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज, ओएस, ये सब क्या होता है। अब तुम बोलोगे सब कहां से पढ़ना है सर, तो ये देखो मैंने इतने सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं।
फाइल सिस्टम हो गया, फोल्डर कैसे काम करता है, बेसिक टर्मिनल कैसे यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, HTTP, DNS, ब्राउजर, सर्वर, सर्वर और क्लाइंट में क्या फर्क है, VS कोड इंस्टॉल तुम्हें करना है, नोड इंस्टॉल करना है, गिट इंस्टॉल करना है, राइट। और लर्न टच टाइपिंग, एम फॉर 30 VPM मिनट, टाइपिंग मतलब टाइपिंग टच टाइपिंग कुछ होता है। इसमें तुम्हें 3 सप्ताह टाइम देना है और ये रिसोर्सेज है, तुम यहां से स्टार्ट करो। CS50X बहुत अच्छा रिसोर्स है, दिख रहा है, सब चीज तुम्हें मिल जाएगा बारी बारी। आई होप यू गेट इट, राइट। नाउ ये सब करने के बाद यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, माई डेव मशीन सेटअप डॉक। बेसिकली तुम्हें एक रीडमी फाइल बनाना है और तुमने जो भी किया उसमें वो सारा नोट डाउन कर दोगे कि तुमने क्या किया है 3 वीक में किया, राइट। और उसको हम आगे अभी गिटहब पे पुश करेंगे। सो बेसिकली जो तीसरा वीक जब एंड होगा ना, तो थर्ड वीक के एंड में जो तुमने रीडमी फाइल बनाया है अपने जर्नी के स्टार्टिंग का, कि तुमने शुरू के 3 वीक में क्या क्या किया, 3 वीक के एंड होने के बाद उसको गिटहब पे पुश कर दोगे। गिटहब कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे पुश करते हैं, यहाँ पे गिट बेसिक्स फ्री कोड कैंप यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। तो 3 सप्ताह में तुम इतना करने वाले हो, तुम जर्नी के लिए स्टार्ट हो गए, रास्ते पे तुम चलने के लिए स्टार्ट हो गए। अब आगे क्या है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है हमारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें कहीं भी AI का यूज नहीं करना है कोड जनरेट करने के लिए। मैं बताऊंगा AI का यूज क्या करना है, सीखते टाइम तुम AI का यूज नहीं कर सकते, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहां पे दोस्त अब तुम्हें सीखना है बेसिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखना है। ऑफकोर्स तुम कभी HTML बैठ कर नहीं लिखोगे ना CSS लिखोगे, बट सीखना तो है। वो तुम्हें नहीं पता रहेगा तुम काम नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें सीखना है, तुम्हें सीखना है HTML, CSS में फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, JS में बेसिक वेरिएबल, फंक्शन, डॉम, फिर थोड़ा आगे बढ़ो एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर थोड़ा और आगे बढ़ो तो फेच API हो गया, ब्राउजर डेव टूल्स हो गए, और अगेन यहाँ सारा रिसोर्स दिया हुआ है, तुम यहाँ पे जाके सीख सकते हो, सब फ्री है, सब फ्री है। नाउ ये है तुम्हारा वीक 4 से 9, मतलब 3 वीक खत्म हो गया था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 वीक, 5 वीक या 6 वीक का प्रोग्राम है भाई। मैं 1 महीने से ऊपर टाइम दे रहा हूं इसके लिए, और टाइम देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इसमें देखो हम क्या क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ हम सीख नहीं रहे हैं। जब तुमने सीख लिया तो अब तुम 2 प्रोजेक्ट बनाओगे। कौन सा? पहला पर्सनल लैंडिंग पेज, पर्सनल लैंडिंग पेज शुद्ध HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। जितना खराब वो लैंडिंग पेज बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको बनाना है, ठीक है। अब तुम बोलोगे लैंडिंग पेज किस चीज का बना है? अरे किसी चीज का बना लो यार, अपने घर का लैंडिंग पेज बना लो, माई स्वीट होम, मेंबर्स कौन कौन रहते हैं, हम लोग घर में क्या क्या, कुछ भी, जस्ट नीड टू राइट योर लैंडिंग पेज। कितना अगली हो दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें करना है, याद रखना, जस्ट वन। और ये सारा तुम एक जगह रिकॉर्ड तुम्हारे पास रहेगा, अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर हर फेज का अलग अलग फोल्डर बनाओगे, ठीक है। और फिर एक और एप्लीकेशन बनाओगे, वेदर ऐप, जो कि वेदर बताएगा। अब वेदर ऐप के लिए तुम बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा, वहां से जाके हेल्प ले सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर मान लो तुम यूट्यूब पे गए और तुम यूट्यूब पे अब हो सकता है कोई वेदर ऐप रिएक्ट का यूज करके करवा रहा हो, तो नहीं, तुम्हें क्या सर्च करना है कि बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वेदर ऐप यूजिंग बेसिक जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS। अगर एक एक लाइन फॉलो करके लिख रहे हो तो लिख लो, लेकिन फिर अब खुद से बनाओ, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये तुम्हारा फर्स्ट मंथ था। आगे बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 9 वीक खत्म हो चुका है, और अब तुमको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है। अगले वीक पे हम मूव करते हैं, और यहां पे तुम्हारा आएगा रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? तो बेसिकली हम लोग फुल स्टैक के लिए यूज करते हैं, आई डोंट नो कहां गायब हो गया, इधर आ गया। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, और इसका लाइब्रेरी है रिएक्ट, जो होता है फ्रंट एंड के लिए यूज। फ्रंट एंड मतलब जो तुम्हारे कंप्यूटर में स्क्रीन पे दिखता है, राइट। और जावास्क्रिप्ट का एक और रन टाइम है नोड, और नोड का एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का यूज हम करते हैं बैकएंड के लिए। किसके लिए? बैकएंड बनाने के लिए। अब तुम बोलोगे बैकएंड क्या है? तो ये फ्रंट एंड में तुम मान लो कोई तुम फॉर्म फिल करते हो, और जब सबमिट पे क्लिक करते हो तो डेटा कहां जाता है? बैकएंड पे ही जाता है, राइट। तो बैकएंड में ही सारा लॉजिक होता है।
तो फ्रंट एंड के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं रिएक्ट, और बैकएंड के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे एक्सप्रेस। अब जावा जो एक्सप्रेस है वो नोड का फ्रेमवर्क है, नोड क्या है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। ये सब क्या होता है, ये सब पढ़ोगे तो पता चलेगा, बट अभी के लिए बस जानो ना, इस सब का सब जावास्क्रिप्ट ही है। तुम्हें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखना है और कुछ नहीं लिखना, राइट। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। भाई तू जाना यार, बहुत जिद्दी है, अरे जान ही रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको हटा दो, ठीक है। तो क्या क्या तुमको यहां पढ़ना है, सो यहां पे तुम्हें, हाँ कहां से पढ़ोगे, रिएक्ट डेव करके वेबसाइट है, यहां से पढ़ सकते हो, ऑफिशियल डॉक है, बट ऑफकोर्स ऑफिशियल डॉक से कोई नहीं पढ़ता है। तो कोड इवोल्यूशन करके एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, इसे सीख सकते हो। टेलविंड सीएसएस करके है, यहां से टेलविंड सीख सकते हो, राइट। और तुम रैंडम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या चाहो तो तुम यूडेमी से कोई कोर्स भी परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी पढ़ोगे यहां पे आके मैच करते रहोगे। क्या तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है रिएक्ट। रिएक्ट में क्या कंपोनेंट क्या होता है, जेएसएक्स क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है, स्टेट क्या होता है, यहां से स्टार्ट होगा। फिर क्या पढ़ोगे, हुक्स, रिएक्ट का ही पार्ट है क्या, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंटेंट। फिर रिएक्ट राउटर पढ़ोगे, टेलविंड सीएसएस वो सजाने के लिए अपने वेब पेज को, ठीक है। अब यहां तक पहुंचोगे तुमको समझ में आ जाएगा टेलविंड सीएसएस क्या है। अब देखो ये जो है ना हमारा रोड मैप का वीडियो है, यहां पे मैं एक एक टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, बस टेलविंड सीएसएस समझो, सीएसएस ही है एक तरीका का। तुमने जब रिएक्ट से एक वेब पेज बनाया तो उसको जब डिजाइन करना होगा तो उसके लिए हम टेलविंड सीएसएस का यूज करते हैं। फिर गिट ब्रांचिंग भी सीखोगे, फीचर ब्रांच, पीआर, मर्ज, ये सब क्या होता है, कहां सीखोगे, देखो ये मैंने दिया हुआ है यहां पे। और फिर ये जो भी तुम बनाओगे यहां पे, जो भी बनाओगे, याद रखना ये ये कहां से कहां तक है, 10 से 16 वीक, मतलब 6 वीक का ये भी है, 1 से 1.5 महीना मैं यहां पे दे रहा हूं। यहां पे अब जो भी क्रिएट करोगे उसको तुम कहां पुश करोगे, गिटहब पे पुश करोगे। सो यहां देखो नीचे आ जाओ प्रोजेक्ट सेक्शन में। तुम्हें ये पूरा सीखने के, देखो अभी जब तुम सीखोगे तो सीखते टाइम जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है वो तो छोटा छोटा मिनी प्रोजेक्ट कराएगा ही, तो वो तुमने सीख लिया। लेकिन अब उसके बाद वंस यू आर डन विद ऑल दिस, अब तुमको 2 ऐप बनाना है, टास्क मैनेजर ऐप। अगेन टास्क मैनेजर ऐप क्या होता है, इसके लिए तुम एआई का यूज कर सकते हो। तुम जाके क्लॉड पे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या कर सकते हो कि मुझे भाई एक टास्क मैनेजर ऐप क्रिएट करना है, तो चलो डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा प्लान करते हैं कैसे क्रिएट करेंगे, क्या क्या होगा। क्लॉड से मत बोलना कि क्रिएट ही कर दो, राइट, अभी सीख रहे हो। दूसरा क्या बनाओगे, मूवी सर्च ऐप। तुम्हें अगर एकदम ब्लैंक हो, एकदम समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और टास्क मैनेजर ऐप विद रिएक्ट, और उस ट्यूटोरियल को फॉलो करो, एक एक लाइन लिख के बना लो, लेकिन उसके बाद फिर खुद से बनाओ। एकदम ब्लैंक नहीं हो, जो कि तुम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब तुम ये सब पढ़ोगे तो भाई छोटे छोटे प्रोजेक्ट उस ट्यूटोरियल में कराए जाएंगे ना, तो प्रोजेक्ट तक आते आते तुमको इतना समझ हो जाएगा कि कैसे एक टास्क मैनेजर ऐप बनाते हैं, राइट। अच्छा, अब इस वीक में तुम्हें एक और काम करना है, और वो काम क्या है कि पोर्टफोलियो। तुमने रिएक्ट सीख लिया दोस्त, तो ये दोनों प्रोजेक्ट बनाने के बाद अब तुम्हारा एक तीसरा प्रोजेक्ट आएगा, जो मैंने यहां पे प्रोजेक्ट एरिया में नहीं लिखा है, अलग से लिखा है, ये है पोर्टफोलियो। तुम एक अपना पोर्टफोलियो ऐप बनाओगे रिएक्ट पे, राइट। अगर तुम्हारा नाम लिस्ट से राजीव है तो www.rajiv.me। तो तुम्हें होस्ट, सॉरी, डोमेन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में वर्सल पे होस्ट कर सकते हो, एयररेंडर पे होस्ट कर सकते हो। तुम्हारे पोर्टफोलियो में क्या होगा, अबाउट होगा, स्किल होगा, प्रोजेक्ट होगा, कॉन्टेक्ट होगा। और याद रखना, इससे पहले भी तुम जितना प्रोजेक्ट बनाए हो सब वर्सल पे होस्ट करोगे, फ्री में होता है, राइट। जाके यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू होस्ट ऑन वर्सल, VERCEL। जब गिटहब पे तुम पुश करोगे ना तो बहुत आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा, राइट। तो पोर्टफोलियो पे सबका लिंक दोगे, शो 3 प्रोजेक्ट विथ लाइव लिंक प्लस गिटहब। डिप्लॉय ऑन पोर्टफोलियो को कहां पे डिप्लॉय करोगे, वर्सल पे। डोमेन अगर अपना चाहो, खरीदना चाहो तो 500-600 रुपए खर्चे होंगे, खरीद लो, नहीं तो रहने दो। आई होप ये समझ में आ गया। मतलब ये 16 वीक खत्म होते होते दोस्त तुम्हारे पोर्टफोलियो पे
तुम्हारा पोर्टफोलियो बन चुका है, कोई भी तुमको लाइव देख सकता है इंटरनेट के ऊपर, उसमें तुम अपना 3-4 प्रोजेक्ट भी शोकेस कर रहे हो, तुम्हारा अपना गिटहब भी है, और गिटहब पे तुमने ऑलरेडी 5-6 प्रोजेक्ट को पुश किया हुआ है। तुम समझ रहे हो 16 वीक का मतलब कितना हुआ? ऑलमोस्ट 4 महीना, शायद 3.5 महीना, 3.5 महीने बाद तुम यहां तक पहुंच चुके हो। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बट अगर आज तुम स्टार्ट करते हो तो आज से 3.5 महीने बाद तुम्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है, तुमको रिएक्ट आता है, राइट, और तुम्हारा अपना पोर्टफोलियो है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से हम लिंक्डइन भी शुरू करेंगे, ठीक है, वीक 15 में हम लिंक्डइन शुरू कर देंगे। अपडेट लिंक्डइन तो हम पहले ही शुरू कर दिए थे, आई थिंक शायद मैं दिखा नहीं पाया था किस वीक में हमने लिंक्डइन स्टार्ट किया था, तो रुको थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये देखो लिंक्डइन, लिंक्डइन, हाँ लिंक्डइन यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वीक 7 में। हम लिंक्डइन, तुम अगर अकाउंट बना हुआ है लिंक्डइन पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो वीक 7 पे तुम अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लोगे, और लिंक्डइन अकाउंट में तुम क्या लिखोगे? लर्निंग फुल स्टैक डेव HTML CSS जावास्क्रिप्ट, हेडलाइन रहेगा तुम्हारे लिंक्डइन अकाउंट का, ठीक है। और जो वेदर अब बनाए हो उसका स्क्रीनशॉट लेके एक 3 लाइन का स्टोरी लिख के पोस्ट कर दोगे लिंक्डइन पे। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। और 5 डेवलपर्स के साथ अब यहां से 7वें वीक से लिंक्डइन पे हर सप्ताह कम से कम तुम 5 डेवलपर्स के साथ कनेक्ट करोगे। अगर लिंक्डइन तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है ना कि 5 लोगों को फॉलो करते हो, लिंक्डइन पे उसको कनेक्ट करना बोलते हैं। और लिंक्डइन पे अधिकतर वही लोग होते हैं जो कि कुछ जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल काम होता है। तो अब यहां से 7वें वीक से हर वीक तुमको मिनिमम 5 डेवलपर्स के साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट करना है, तुमको मिल जाएंगे बहुत आराम से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? हाँ तो ये रहा लिंक्डइन वीक 15। अब वीक 15 आते हैं ना, लिंक्डइन पे तुमको कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है? तुम वहां पे जो तुम्हारा प्रोफाइल में तुमने लिखा था ना हेडिंग, उसको चेंज करके कर देना है रिएक्ट डेवलपर, मतलब अपडेट करना है। पहले तुमने क्या लिखा हुआ था? पहले तुमने लिंक्डइन पे लिखा था लर्निंग फुल स्टैक डेव HTML CSS JS। अब इसको क्या अपडेट कर देना है? और अपडेट कर देना है इसको रिएक्ट डेवलपर बिल्डिंग फुल स्टैक। और अभी भी हर सप्ताह 5 कनेक्ट करने वाला चलता रहेगा, राइट। और ऑन द वे तुम ये जितना प्रोजेक्ट ये सब बना रहे हो ना, ये सब लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहोगे। जो प्रोजेक्ट तुमने रन किया, 2-3 स्क्रीनशॉट लिया और 2-3 लाइन का स्टोरी तुमने लिख दिया कि हेलो दिस इज माय जर्नी ऑफ लर्निंग रिएक्ट, टुडे आई क्रिएटेड दिस टू डू दिस। आई होप तुम समझ के मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वो अगली दिखने दो, यही तो खूबसूरती है, तुम्हें करना है। कोई भी काम फर्स्ट टाइम में खूबसूरत नहीं होता, जब करते रहते हो तब खूबसूरत होता है, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे तुम्हारा 16 वीक एंड हो चुका है। अब तुमको रिएक्ट आता है, तुम एक ठीक ठाक बेसिक टू मॉडरेट लेवल फ्रंट एंड इंजीनियर शायद बन गए हो, मतलब बेसिक ही अभी समझो। अब चलेंगे हम 17 से 24 वीक, मतलब कितना हो गया? लगभग 7 से 8 वीक हम नोड पे देने वाले हैं। नोड क्या है? मैंने अभी क्या बताया था कि जो हमारा वेबसाइट होता है, वेबसाइट का 2 पार्ट होता है। एक होता है हमारा फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड से जो भी डेटा जाता है वो कहां जाता है? वो जाता है बैकएंड पे, राइट। और ये बैकएंड किससे? बैकएंड का ही पार्ट होता है डेटाबेस। तो ये बैकएंड तुम किससे बनाओगे? ये बनाने के लिए हम नोड का यूज करते हैं, नोड। और नोड का एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस। ये दोनों जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के ही पार्ट है, राइट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे नोड में? हम स्टार्ट करेंगे कि रन टाइम क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, npm इकोसिस्टम क्या है। तुम एक बार भाई इस वाले वेबसाइट पे जाना, कोड इवोल्यूशन, और Node.js फुल कोर्स यहाँ पे है, उसको स्टार्ट करना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। npm क्या है, Node.js होता क्या है, कैसे क्या करते हैं, सब समझ में आ जाएगा, राइट। अच्छा, नोड पढ़ने के बाद एक्सप्रेस पढ़ोगे। अगेन तुम्हें एक्सप्रेस जेसन ऑफिशियल डॉक है यहाँ पे भी मिल जाएगा, और एक कोड इवोल्यूशन पे भी तुम्हें एक्सप्रेस मिल जाएगा, ठीक है। नोड वाले में ही मिल जाएगा वो नोड, जो भी नोड का तुम कोर्स देखोगे वहां पे एक्सप्रेस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम मोंगोडीबी पढ़ोगे। अब मोंगोडीबी क्या होता है? तो मैंने क्या बताया था, हमारा फ्रंट एंड है। तुमने यहाँ पे फेसबुक का फॉर्म भरा। अब ये फेसबुक का डेटा कहाँ पे जाएगा? सर्वर पे जाएगा, जो तुमने नोड का यूज करके लिखा है। और अब यहां से डेटा कहां पे स्टोर हो जाएगा? डेटाबेस में। और ये जो डेटा है, हम कौन सा स्टैक पढ़ रहे हैं? मर्न स्टैक, MERN। तो यहाँ पे जो M है उसका मतलब मोंगोडीबी, मतलब डेटाबेस हम कौन सा यूज करेंगे? मोंगोडीबी, मोंगोडीबी, राइट। तो ये जो सर्वर है वो मोंगोडीबी से कम्युनिकेट कैसे करेगा? सर्वर मोंगोडीबी से कम्युनिकेट कर रहे, उसके लिए हम एक अलग लैंग्वेज यूज करते हैं जिसका नाम है मंगूज।
अब ये मंगूज है क्या, तो मंगूज नॉट एग्जैक्टली लैंग्वेज नहीं है, क्या है तुम्हें समझ में आएगा, बट इसका यूज हम करते हैं ताकि हमारा नोड सर्वर मोंगोडीबी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सके। तो तुमको मंगूज पढ़ना होगा, मोंगोडीबी पढ़ना होगा, ऑथेंटिकेशन में JWT क्या होता है, बिक्रिप्ट क्या होता है, सेशंस क्या होते हैं, एरर हैंडलिंग, ये सब पढ़ना होगा, और ये सब यहाँ पे मिल जाएगा, ये मैंने रिसोर्सेज दिया हुआ है, और तुम रैंडम भी यूट्यूब सर्च कर सकते हो, राइट। लेकिन जब ये सब तुम पढ़ोगे दोस्त, तो नो डाउट जो भी पढ़ा रहा होगा वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो बनवाएगा ही, नो डाउट उसमें, भाई वो पढ़ा रहा है तो कुछ तो बनवाएगा ना, साथ में बनाना। लेकिन ये सब होने के बाद अब वापस आ जाओ यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, तुम्हें एक ई-कॉमर्स बैकएंड प्रोजेक्ट बनाना है। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनेगा, याद रखना ये सब अनकंफर्टेबल होगा, ये सब बैठे बैठे नहीं होगा, अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में हो तो नहीं होगा। अगर तुम्हें एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि ई-कॉमर्स बैकएंड कैसे बनेगा, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो ई-कॉमर्स बैकएंड यूजिंग नोड एंड एक्सप्रेस, कोई अच्छा वीडियो देखो, और एक एक लाइन वो बंदा लिख रहा है तुम भी लिखो और बनाओ, एक एक लाइन देख के बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जैसे ही कंप्लीट हुआ, 1 सप्ताह 2 सप्ताह या एक दिन में, जब भी कंप्लीट हुआ, अब खुद से बनाने बैठो, अब छोड़ दो, वो बंद कर दो, अब डिसाइड करो मुझे खुद से बनाना है, राइट। एआई का यहां पे थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो प्लान करने के लिए, एआई से पूरा कोड जनरेट नहीं करवाना, इस चीज का ध्यान रखना, खुद से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एकदम जीरो पे हो तो यूट्यूब पे सर्च करो, पहले कोड अलोंग जिसको बोलते हैं, देख देख के बनाओ, लेकिन फिर अब उसके बाद खुद से बनाने बैठो, तभी एक डेवलपर बन पाओगे। और ये जर्नी फिर से बता दूं अनकंफर्टेबल होगा, होगा होगा। कोर्स तुम्हें डेवलपर नहीं बनाएगा, नौकरी नहीं दिलाएगा, दैट सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले यहां पे देख लो, तुमने जब ये 2 प्रोजेक्ट बना लिया, इसीलिए मैंने यहां पे लगभग देखो कितना टाइम दिया है, 1.5 महीना से ऊपर टाइम दिया है, 17 से 24 वीक, 17 18 19 20 21 22 23 24, 8 वीक, लगभग 2 महीना। ठीक है, बहुत है, बहुत है। ये 2 प्रोजेक्ट बनाओगे, और याद रखना अब ये रिएक्ट हो गया और ये नोड के जितने तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये सब गिटहब पे पुश करते रहोगे। 3rd वीक के बाद तुमने जितना काम कर रहे हो सब अब गिटहब पे पुश होगा, एक एक लाइन जो भी तुम लिख रहे हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा। और हर प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट लेके तुम लिंक्डइन पे भी पोस्ट करोगे, हर सप्ताह 5 लोगों से कनेक्ट भी कर रहे हो, और तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है, जो भी प्रोजेक्ट में लग रहा है ये वाला अच्छा है, उसको जाके वर्सल और रेंडर पे लाइव करो और उसका लिंक अपने पोर्टफोलियो में दो जो तुमने पीछे बनाया था, राइट। नाउ हाँ, ये क्या है हमारा गिटहब, यहां पे लिखा हुआ है कि वीक 20 के बाद एक एक लाइन तुमको गिटहब पे पुश करना है। हाँ, तुम मतलब यहां वीक 20 से तुम शुरू कर सकते हो, बट चाहो तो पहले भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया। प्रोजेक्ट मत मिस करना, मैं फिर बता दूं, प्रोजेक्ट मत मिस करना। फाइन, अब क्या करना है, इतना हो गया। तुमने फ्रंट एंड सीख लिया अलग से, हाँ, तुमने अलग से ओके, मैं कहाँ चला गया, क्या हो गया, हाँ, तुमने पता नहीं क्या आ गया है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये कुछ तो है, आई डोंट नो क्या है। तुमने फ्रंट एंड सीख लिया, भाई तू हट जाना यार, कैसे हटोगे तुम, यहीं से हटा देता हूँ। ठीक है, तो तुमने फ्रंट एंड सीख लिया अलग से, तुमने फ्रंट एंड सीख लिया, तुमने बैक एंड सीख लिया, तुमने डेटाबेस सीख लिया। ये डेटाबेस आई नो मैं बहुत गंदा बना रहा हूं, बट भाई ये सारा फुल स्टैक तब बोलते हैं जब तुमको पता है कि ये सब का सब एक साथ कैसे काम करता है, राइट। अभी तुमने फ्रंट एंड रिएक्ट अलग सीखा है, बैक एंड के लिए तुमने नोड और एक्सप्रेस, में ही लिख दे रहा हूं, ये तुमने अलग सीखा है, और इसके साथ तुमने मोंगोडीबी सीखा है। तो मतलब ये वाला तुमने अलग सीखा है और ये वाला पार्ट अलग सीखा है। अब तुम्हें सीखना होगा कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में, जिसको हम फुल स्टैक बोलते हैं। तो यहां पे इसको हम वीक 25 से 32, अगेन यहां पे हम लगभग 1.5 में 2 महीने का टाइम दे रहे हैं,
क्योंकि अगेन यहाँ पे फुल स्टैक, अब याद रखना इससे पहले तुमने या तो सिर्फ रिएक्ट पे प्रोजेक्ट बनाया जो फ्रंट एंड प्रोजेक्ट था, या तो तुमने सिर्फ नोड और मोंगो पे प्रोजेक्ट बनाया जो बैकएंड था। अब हम वो प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें दोनों होगा, पूरा कंप्लीट ऐप। क्या क्या पढ़ना है? पहला, कनेक्ट फ्रंट एंड और एक्सप्रेस को कनेक्ट कैसे करते हैं, अगेन तुम्हें यहां पे मिल जाएगा, यहां पे भी मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल है ये ट्रैवर्सी मीडिया करके, तुम नॉर्मल भी सर्च कर सकते हो। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, रिडक्स टूलकिट क्या होता है ये पढ़ना होगा। फाइल अपलोड क्या होता है, रियल टाइम क्या होता है, ओपन एआई, क्लाउड एपीआई, डॉकर बेसिक्स, ये सब सीखना होगा। और 2 प्रोजेक्ट बनाने होंगे, एआई पावर्ड चैट ऐप और फुल स्टैक ई कॉमर्स। पहले भी तुमने फुल स्टैक बनाया था बट वो सिर्फ बैकएंड वाला पार्ट था। अब तुम्हें पूरा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को कनेक्ट करोगे, एवरीथिंग, हर चीज यहां पे आएगा, फुल फ्लेज ऐप, और उसको फिर लाइव करोगे। बैकएंड जो तुम्हारा होगा उसको तुम रेंडर पे डाल सकते हो बिल्कुल फ्री में, और जो तुम्हारा फ्रंट एंड होगा उसको तुम डाल सकते हो वर्सेल पे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब यहां पे एक चीज और आता है, ये हमारा हो गया। हाँ, इसको तुम पढ़ोगे कैसे दोस्त? तो देखो बहुत सिंपल है, तुम किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, जैसे socket.io पे गए या ट्रेवर्सी मीडिया का चैनल जाओगे, यूट्यूब पे देखोगे, तो तुम एक, जब भी तुम नोड या फुल स्टैक खोलोगे, मॉन स्टैक, तो उसमें तो ऑटोमेटिक तुम्हें हर चीज मिल जाएगा। बस आके तुम मैच करते रहना कि एक एक चीज तुम्हारा हो रहा है कि नहीं, कवर हो रहा है कि नहीं। आई होप यू गेट इट राइट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। डीएसए प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन। डीएसए इंपॉर्टेंट है। एक तो जो कंपनीज होती हैं डीएसए को एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरह यूज करती हैं, तो डीएसए तुम पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीक 33 से 36 तक लगभग 1 महीना तुम्हें एरे क्या होता है, स्ट्रिंग, हैशटैग वीक 33 में। वीक 34 में क्या करना है, रिकर्सन, सॉर्टिंग, लिंक्डइन। वीक 35 में क्या करना है, स्टैक, क्यू, बाइनरी सर्च, ये सारी चीजें। और वीक 36 में क्या करना है, मॉक इंटरव्यू, रिव्यू, वीक एरिया, ये सब करना है राइट। और साथ में सब रिवाइज भी करना है थोड़ा बहुत जो पहले पढ़े थे। इस 1 महीने में लीड कोड पे जाओ, डीएसए के 50 बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। या नमस्ते जेएस सीजन 2 करके है एक चैनल, वहां जा सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यहां जा कर सकते हो। तो 1 महीना तुम्हें डीएसए प्रिपेयर करने के लिए देना है राइट। फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश, हिंदुस्तान में बहुत लोगों का दिक्कत है कि वो इंग्लिश बहुत वीक होता है, तो इसको तुम्हें पहले वीक से स्टार्ट करना है। क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं है, रोज तुम्हें 15 से 20 मिनट टाइम देना है दोस्त इंग्लिश पे। 10 मिनट खड़े होकर मिरर से बोलो। हाँ, मिरर, लिटरली मिरर में खुद से बात करो। हाय, आई एम राजीव, माय नेम इज राजीव, आई एम सचिन तेंदुलकर, आई एम राहुल गांधी, आई एम नॉट राहुल गांधी, आई एम सचिन तेंदुलकर। ऐसा ऐसा खराब इंग्लिश बोलो, ठीक है। धीरे धीरे इंप्रूव कर जाओगे। एक्चुअली यू नीड टू टॉक फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, जस्ट दैट सिंपल राइट। रीड 1 डेव ब्लॉग पोस्ट, रोज एक कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड ब्लॉग, बहुत सारे तुम ऑनलाइन सर्च करोगे मिल जाएगा, लिंक्डइन पे मिल जाएगा, पढ़ो रोज रोज रोज, मतलब वीक का 5 दिन कम से कम। राइट 3 सेंटेंस ऑन लिंक्डइन, 5 मिनट। जब लिंक्डइन पे, या फिर एक डायरी बना लो, उसमें रोज लिखो, कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाइन लिखो रोज राइट। इंग्लिश में लिखो, कुछ भी लिखो, डिसाइड कर लो कुछ। वॉच 1 इंग्लिश यूट्यूब वीडियो, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन एक यूट्यूब वीडियो देखो। ये सब तुम्हें अपने कॉपी में बनाना पड़ेगा, रूल बुक, कि रोज तुम क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे राइट। तो इसको तुम फॉलो करो वीक 1 से। 12 महीना खत्म होते होते तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। और जब कोई भी कंपनी हायर करती है ना, तो उसको पता है कि तुम टीम में काम करने वाले हो, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है राइट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफर फर्स्ट जॉब। अब तुम्हारा ये 41 वीक आ चुका है, लगभग 40 वीक खत्म हो चुका है, ठीक है। यानी हमारा, अब हम यहां से देखेंगे कि हमें जॉब कैसे मिलेगा। अब हो गया यहां तक। अब देखो, अभी भी हम पढ़ना नहीं छोड़े हैं, प्रोजेक्ट तो हम बना रहे हैं, लेकिन अब साथ में मेन फोकस है जॉब पाने पे। तो लिंक्डइन जॉब पे हम देखेंगे, इंटर्नशाला पे जाके अप्लाई करेंगे, naukri.com पे एक्टिवली लुकिंग अपना हम कर देंगे, देखेंगे। एंजल लिस्ट, वेल फाउंड हो गया, वहां देखेंगे। डायरेक्ट आउटरीच, जो तुमने नेटवर्क बनाया है, जो लिंक्डइन पे अब तक तुमने शायद 200-300 डेवलपर से तुम जुड़ चुके हो, उनसे बात करोगे, उनका सीवी शेयर करोगे कि भाई रेफरेंस दे दो।
ये देख रहे हो, ये सारी चीजें समझ में आया। फिर ये तुम्हारा इंटरव्यू के बारे में है, ये सब देख लेना, राइट। रिज्यूम कैसे बनाओगे वो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, रिज्यूम इस हिसाब से बना लोगे, ये सब तो तुम कर ही लोगे, आई नो इट, फिर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, फाइन। आगे आता है 11 मंथ रोड मैप तुम्हारा ये है शॉर्ट में। मंथ 1 में तुम क्या करोगे, कंप्यूटर बेसिक। मंथ 2 में HTML CSS जावास्क्रिप्ट। मंथ 3 और 4 में रिएक्ट। 5 और 6 में Node.js एक्सप्रेस MongoDB। 7 और 8 में फुल स्टैक प्लस AI फीचर। मंथ 9 में DSA प्लस टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन। और मंथ 10 में इंग्लिश प्लस कम्युनिकेशन। और मंथ 11 में एप्लीकेशन अप्लाई करोगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, राइट, फाइन। आगे बढ़ते हैं। गिटहब, लिंक्डइन, 3 चीज याद रखना भाई। 11 महीना खत्म होते होते देखो तुम्हारे पास क्या है, गिटहब है जो तुम वीक 1 से यूज कर रहे हो, वीक 1 से इसको स्टार्ट करना, ये सब पढ़ लेना, इसको ध्यान से पढ़ लेना। तुम्हारा लिंक्डइन है जो तुम वीक 7 से स्टार्ट कर चुके हो, राइट। तुम्हारा पोर्टफोलियो है जिसपे एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट है, जो 3 तुम्हारे सबसे अच्छे प्रोजेक्ट है, राइट। ये पूरा पढ़ लेना है, कब क्या स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है, दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन जो मैंने बताया था। बिल्ड इन पब्लिक, शेयर द स्ट्रगल नॉट जस्ट वाइन, क्या है विन, सॉरी। आई स्पेंड 3 आवर्स डिबगिंग दिस कोर्स, मतलब ये लिंक्डइन पे पोस्ट करो, जो भी तुम्हारा स्ट्रगल है उसको पोस्ट करो, शेयर करो, बस ये बता रहा है। फिर क्या है, तुम्हारा जॉब कम्युनिटीज बहुत सारी होती हैं, डिस्कॉर्ड होते हैं, उनको ज्वाइन करो। कोल्ड आउटरीच करो, बहुत सारे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बहुत सारे टेक इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, राइट, तो फॉलो दैट। फिर हाउ टू यूज AI का यूज तुम्हें करना है चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, डिबगिंग के लिए करना है, इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए करना है, कोड रिव्यू करने के लिए करना है। तुम्हें कोड लिखने के लिए AI का यूज नहीं करना, ध्यान रखना। AI को एज ए टीचर यूज कर सकते हो, डन। आगे आते हैं। नाउ गो बिल्ड समथिंग, स्टार्ट करो। ये रोड मैप मैं तुमको शेयर कर दूंगा, राइट। यही मेरा जो वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम क्या है, learn.rajivshiva.me। इस पे जाओगे, जाके लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद तुम सर्च करना, लॉगिन करने के बाद सर्च करना सिंपल फुल स्टैक, सर्च करना, आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। आई होप, बेस्ट ऑफ लक कि तुम 11 महीने तक इसको फॉलो करोगे, एक और रोड मैप की तरह छोड़ नहीं दोगे।